So hey guys, so today is 17th of July. I guess 5:30 something बज रहे होंगे सुबह के। एंड कल रात 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आ गया था। भाई मत पूछो। सॉरी, द मोमेंट आई हर्ड दैट रिजल्ट आ गया है, मुझे स्ट्रोक आ गया था। मुझे बेड पे लेटे लेटे आई गॉट अ स्ट्रोक। मैं तुरंत एकदम फोन को फेंका, बेड पे लेट गई एंड बस। भाई जो सीने में दर्द हुआ था ना, जिंदगी में आज तक उतना दर्द नहीं हुआ था जब मेरे पापा ने मेरे को मारा था। मुझे तब भी उतना दर्द नहीं हुआ था जितना मुझे उस दिन, कल दर्द हुआ था। उससे पहले से मुझे गट फीलिंग आ गई थी कि रिजल्ट आने वाला था। मुझसे पहले से ही शाम से दुखी थी, बहुत रोई थी कि पता है, मैं रोई इसलिए नहीं थी कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं रोई इसलिए थी कि मैंने जब जब मेहनत करने की कोशिश की, तब तक यूनिवर्स ने ऐसे ऐसे लोग मेरी लाइफ में भेजे ना, जिन्होंने मुझे इतना टॉर्मेंट किया कि मैं वो कोशिश कर नहीं पाई। लोग अभी मेरे मार्क्स देखेंगे, बट लोग ये नहीं देखेंगे कि मैंने क्या क्या झेला है। एंड जिस टॉक्सिसिटीज में मैं रहती थी 1 साल ना यार, मत पूछो कैसे मैंने रहा है। बट अब ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा। अब मैं ये बताऊंगी, वो सब एक्सक्यूजेस कहलाएंगे। जस्ट मैंने पापा को अपने मैसेज ड्रॉप किया कि पापा मुझसे नहीं हो पाया, मुझसे नीट क्लियर नहीं हो पाया। एंड मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, कोई नहीं बेटा हम देख लेंगे। एंड भाई मैं लाइफ के ऐसे पॉइंट पे आ चुकी हूँ कि मेरे पापा मुझे सुनाने की जगह मुझे दिलासा दे रहे हैं। भाई तुम्हें नहीं पता कितना गंदा लगता है जब लोग तुम्हारे सामने तुमको दिखाते हैं कि यार वी केयर फॉर यू, दिखाते हैं तुमके लिए सिंपैथी, एंड पीठ पीछे क्या। कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी ने मुझे बोला था तुम्हारी बड़ी बहन कर लेगी, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बदतमीज हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम बस फोन चलाओ, तुम बस सो, तुम कुछ नहीं कर सकती। ये बात किसी को कॉल पे कह रहे थे, सॉरी मुझसे नहीं, कॉल पे। उनको पता नहीं था कि मैं सेम ही जगह पे हूँ। मैंने सारी बातें सुनी थी। एंड मैं जब रोते हुए बाहर आई, कह रही हैं रोने से क्या फायदा। क्या बोली, मैं तो सच बोलती हूँ, सच कड़वा लगता है। तो पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि हर्टफुल से हर्टफुल बातें बोल दो, फिर कहो मैं सच बोलती हूँ। तो भाई सच्चाई ये है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, साम दाम दंड भेद लगा के पहली बार क्लियर कर लेना भाई, वरना तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। वैसे मेरी सोच थोड़ी अलग है। जितनी बार मैंने करने की कोशिश की है, उतनी बार मेरे साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमेटाइजिंग हुआ है। एंड अगर मैं वो तुम लोगों को बताने बैठूंगी तो तुम लोग भाई अगले जन्म तक ट्रॉमेटाइज रहोगे। बट या मैं अभी भी गिव अप नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं करूँगी गिव अप यार, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने पूरी कोशिश की थी, जान लगा के कोशिश की थी, बट सिचुएशंस ऐसी थी ना कि मत पूछो। सो प्लीज गाइस डोंट गिव अप, never give up in your life, always have faith in yourself, always have faith in God, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। एंड प्लीज, जस्ट बिकॉज तुम्हारा खराब रिजल्ट आया है, डू नॉट ट्राई टू टेक एनीथिंग रॉन्ग स्टेप। सॉरी, मैं भी मेरा थोड़ा इंग्लिश खराब हो रहा होगा क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ फिर से। आई वाज सेइंग कि डू नॉट ट्राई टू टेक एनी रॉन्ग स्टेप गाइस प्लीज। मैंने भी रात में करने की कोशिश की थी, मैं अपनी बहन के लिए पकौड़े बना रही थी। एंड मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मैंने नियरली अपना फेस उस खौलते हुए तेल में डाल ही लिया था कि मुझे अचानक से अटैक आना चालू हो गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे एंड मैं बाहर निकली उस पतीले से। सो गाइस, तुमको लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो सब सोचते हो, मैं अभी सोचती हूँ, पर मैं फट्टू हूँ। मैं जिंदगी की सबसे बड़ी फट्टू इंसान हूँ। मेरी इस फट्टूपना के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे इस फट्टूपना के चक्कर में लोग मुझे ट्रोमाटाइज करके चले गए हैं। सो गाइस, कुछ भी बन जाना, फट्टू मत बनना।